अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। देखिए हमने अपनी साइंस की प्रोग्रेसिव साइंस बुक देखी अपनी, इसमें हमने लेसन नंबर 1 अपना कवर किया था। मैंने बताया था आपको कि हमें पीए फर्स्ट के लिए लेसन नंबर 1 टू लेसन नंबर 4 अपना कंप्लीट करना है, ठीक है। तो जो कि हमारा पीए फर्स्ट में सिलेबस है, तो हमने लेसन नंबर 1 कवर किया था सोर्सेज ऑफ फूड। सेकेंड चैप्टर था हमारा कंपोनेंट्स ऑफ फूड, ठीक है। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था, सोर्सेज ऑफ फूड्स पढ़े थे कि फूड्स हमें किस किस चीज़ों से कहाँ कहाँ से हमें फूड्स जो हैं वो मिलते हैं, ठीक है। जिसमें हमने हर्बीवोर्स पढ़े थे, कार्निवोर्स, स्कैवेंजर्स, ओमनीवोर्स, इंसेक्टिवोर्स, पैरासाइट्स और डिकम्पोजर्स, ठीक है। देन हमने सोर्सेज ऑफ फूड्स पढ़े थे कि फूड हमें प्लांट से मिलते हैं और एनिमल से मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि हमें फ्रूट्स मिलते हैं, कुछ वेजिटेबल्स हैं, स्टेम्स हैं, ऑयल्स हैं, टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस, मीट, एग्स, हनी, मिल्क वगैरह। ये सभी चीज़ें हमें किससे मिलती हैं, एनिमल्स एंड प्लांट से मिलती हैं, ठीक है। तो हम जो हैं वो प्लांट्स पर और एनिमल्स पर डिपेंड हैं, इन दोनों पर डिपेंड रहते हैं। तो हमें इसलिए क्या बताया गया था इसमें ओमनीवोर्स बताया गया था। और हर्बीवोर्स हमने क्या पढ़े थे इसमें, जो हर्ब्स ईटिंग खा रहे थे, जो प्लांट ईटर थे। कार्निवोर्स हमने क्या पढ़े थे, जो फ्लैश ईटिंग थे, ईटर थे। और स्कैवेंजर्स हमने देखे थे, जो डेड एनिमल्स को खा रहे थे। ओमनीवोर्स हमने क्या देखे थे इसमें, जो दोनों ही चीज़ें खा रहे थे, स्पेशली प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है। इंसेक्टिवोर्स वो थे जो इंसेक्ट खा रहे थे। ये सभी चीज़ें हमने पढ़ी थी। डिकम्पोजर्स, पैरासाइट्स वो थे जो स्मॉल एनिमल्स थे, जो दूसरी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर प्रेजेंट रहते थे, ठीक है। फिर हमने पढ़े थे डिकम्पोजर्स में हमने क्या देखे थे, वो एनिमल्स थे जो क्या खा रहे थे, डेड प्लांट्स खाते थे, ठीक है। ये चीज़ें हमने सब पढ़ी थी। अब हम नेक्स्ट, ये हमारा चैप्टर हो गया था कंप्लीट। फिर हमने इसकी एक्सप्लेनेशन कवर करने के बाद फिर हमने इसकी क्या कहते हैं एक्सरसाइज की थी, देन क्वेश्चन आंसर किए थे। अब हम देखते हैं अपना लेसन नंबर 2। तो ये चैप्टर आप लोगों ने सभी ने कंप्लीट कर लिया हो। अपना लेसन नंबर 2 देखिए। हमारा लेसन नंबर 2 है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। चैप्टर का क्या नाम है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी कि हमें फूड से क्या क्या चीज़ें मतलब फूड में हमारे क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है ना, कि हम फूड खाते हैं अगर, तो हमारे फूड्स में कुछ ऐसी चीज़ें प्रेजेंट होंगी जिससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो कहने कि हमें फूड्स में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो हमें फूड में मिलते हैं, और किस टाइप के फूड में किस टाइप के कंपोनेंट्स मिलते हैं, ठीक है। तो हम 1 बाय 1 इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कह रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड कौन कौन से हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, विटामिन्स हैं, फेज है, मिनरल्स एंड वाटर। तो कह रहे हैं ये सभी कंपोनेंट्स जो हैं ये हमें किससे मिलते हैं, फूड से मिलते हैं, ठीक है। फिर कह रहे हैं आप सब, फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे डिफिशियंसी डिजीज़, यानी किस चीज़ की कमी से हमें किस तरह की डिजीजेज होती हैं, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे ओबेसिटी। ओबेसिटी कहते हैं मोटापे को। तो हम ऐसा क्या खा लेते हैं जिससे हमें ओबेसिटी हो जाती है, ठीक है। तो हम इन सभी टॉपिक के बारे में इसमें थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कह रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड। और फूड के कंपोनेंट्स बताए गए हैं, वो कौन कौन से कंपोनेंट्स। तो इसमें देखिए फर्स्ट सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे हम। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर दी मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अवर बॉडी। कह रहे हैं कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी हैं किसके, हमारी बॉडी के। देयरफॉर फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। कह रहे हैं इसलिए जिस फूड में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा, रिच मतलब ज़्यादा होते हैं, उन फूड्स को हम क्या कहते हैं, एनर्जी गिविंग फूड। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ठीक है। इसलिए वो फूड जिसमें कार्बोहाइड्रेट हमारे रिच अमाउंट में प्रेजेंट है, मतलब ज़्यादा प्रेजेंट है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, एनर्जी गिविंग फूड्स, ठीक है। शुगर एंड स्टार्च आर 2 मेन टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कह रहे हैं शुगर और स्टार्च जो है वो 2 मेन तरह के कार्बोहाइड्रेट्स हैं यहाँ पे, ठीक। बाजरा, पोटैटो, मैंगो, पपाया, मेलन, शुगर, ये सभी आपको एग्जाम्पल दिए। राइस, फ्रूट जूस, ग्लूकोज एट्सेट्रा आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट। ये सभी आपको किस चीज़ के एग्जाम्पल दिए, इन सब चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट जो है वो रिच होता है, मतलब ज़्यादा होता है, ठीक। सेकंड है हमारा प्रोटीन्स। प्रोटीन्स में देखिए कह रहे हैं प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स। प्रोटीन्स को क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड। कार्बोहाइड्रेट्स को हमने क्या नाम दिया था, एनर्जी गिविंग फूड। प्रोटीन्स नेक्स्ट है हमारे इसमें बॉडी बिल्डिंग फूड जिसको कहा जाता है। इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक न्यू सेल्स फॉर ग्रोथ एंड टू रिप्लेस ओल्ड सेल। ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जो ओल्ड सेल हैं, सेल से मिलकर, बहुत सारे सेल से मिलकर हमारी बॉडी डेवलप्ड हुई है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, प्रोटीन्स जो हेल्प करते हैं हमारी, वो किस में मेन करते हैं, हमारे जो ओल्ड सेल्स हैं उनको रिमूव करके और न्यू सेल्स उसमें जनरेट कर देते हैं। तो प्रोटीन के हेल्प से हमारे न्यू सेल्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं इसलिए हम उसको बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनर्जी गिविंग फूड क्या है, हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। बॉडी बिल्डिंग फूड्स कौन से हमारे, प्रोटीन्स हैं, ठीक।
फिर सो ग्रोइंग चिल्ड्रेन एंड प्रेग्नेंट वुमेन नीड मोर प्रोटीन्स, मिल्क पल्सेस नीड फिश, सोयाबीन एट्सेट्रा सोर्स ऑफ फूड। कह रहे हैं सो इसलिए ग्रोइंग चिल्ड्रेन, बच्चों की जो जनरेशन होती है, एंड द प्रेग्नेंट वुमेन नीड मोर प्रोटीन, इन सबको किस नीड मतलब ज़रूरत, मोर मतलब ज़्यादा, प्रोटीन यानी इन्हें प्रोटीन्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्यों ज़रूरत होती है? क्योंकि हमारे ये क्या है, सेल्स जो है हमारे, इनको डेवलप करते हैं। ओल्ड सेल को किस में ये कर देते हैं, हमारे न्यू जो सेल्स हैं, ठीक है, उसमें फॉर्म कर देते हैं। तो ये हमारे प्रोटीन्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड्स। कह रहे हैं मिल्क पल्सेस मीट फिश सोयाबीन एट्सेट्रा आर द सोर्सेज ऑफ फूड। कह रहे हैं इन सभी चीज़ों में हमारे जो प्रोटीन्स हैं वो ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसमें देखिए फैट्स, थर्ड वन है हमारा फैट्स। तो फैट्स किसे कहते हैं हम यहाँ देखेंगे, फैट्स गिव अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। कह रहे हैं कि फैट्स जो हैं वो हमें कार्बोहाइड्रेट से मोर एनर्जी देते हैं, मतलब ज़्यादा एनर्जी देते हैं। फूड्स रिच इन फैट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। कह रहे हैं फूड्स रिच इन फैट, वो फूड्स जिसमें फैट ज़्यादा होता है, आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड, तो उन्हें भी क्या कहा जाता है, एनर्जी गिविंग फूड, ठीक है। फैट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। कह रहे हैं फैट हमें किससे मिलता है, प्लांट से मिलता है और नेक्स्ट एनिमल से मिलता है। घी, ऑयल, बटर, मिल्क, मीट एट्सेट्रा आर दी सम कॉमन फूड्स कंटेनिंग फैट्स। कह रहे हैं ये जो सभी आपको एग्जाम्पल दिए हैं, ये आपको किस चीज़ के एग्जाम्पल दिए हैं, जो क्या कंटेन करते हैं, फैट, यानी इन सब चीज़ों में क्या प्रेजेंट होता है, हमारा फैट प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर आपको नेक्स्ट कह रहे हैं यहाँ पे दे तो फैट्स गिव मच मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। कह रहे हैं इसलिए जो कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी जो हमें मिलती है वो किससे मिलती है, फैट से मिलती है। इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू फॉर द बॉडी टू डाइजेस्ट फैट। कह रहे हैं कि फ़ैट को डाइजेस्ट करना, हजम करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, मतलब मुश्किल है, ठीक है। एक्सेस फैट आर ऑफन स्टोर्ड एज बॉडी फैट। कह रहे हैं कि जो अगर एक्सेस मतलब अगर हम ज़्यादा अमाउंट में अपना फ़ैट ले लेंगे, जो भी हमारा फ़ैट जिस भी हमें फूड से मिल रहा है, तो क्या होगा, द फैट स्टोर्ड इन द बॉडी कॉजेज ओबेसिटी। तो कह रहे हैं कि ओबेसिटी हमें, हमारी जो बॉडी होगी वो ओबेसिटी उसको हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं अगर हम ज़्यादा तादाद में फ़ैट ले लेंगे, क्योंकि फ़ैट क्या है, हमारे एनर्जी गिवन फूड बताए उन्हें, ठीक है, मोर एनर्जी देते हैं वो कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा। कह रहे हैं अगर हम फैट को ज़्यादा तादाद में लेंगे, स्टोर एट द बॉडी, अपनी बॉडी में स्टोर करके रखेंगे फ़ैट को ज़्यादा, तो हमें क्या हो जाएगी, ओबेसिटी हो जाएगी, यानी हमें फ़ैट से क्या हो जाएगा, मोटापा आ जाएगा, ठीक है। ओबेसिटी कहते हैं मोटापे को। तो ये हमारा हो गया फ़ैट। तो फ़ैट को भी क्या कहा जाता है, एनर्जी गिवन फूड कहा जाता है। और हमने अभी पीछे किसको पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट्स भी क्या है, हमारे एनर्जी गिवन फूड है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा जो एनर्जी मिलती है हमें किससे मिलती है, फैट से मिलती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट कह रहे हैं विटामिन। विटामिन आर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज़ फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। विटामिन आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स। कह रहे हैं विटामिन जो होते हैं वो डिफरेंट काइंड्स के होते हैं। ईच विटामिन अकर्स इन अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ फूड एंड परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन। कह रहे हैं जितने भी विटामिन हैं उनका एक अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शन है, मतलब सबका एक यूनिक फंक्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के। विटामिन ए कह रहे हैं सोर्सेज क्या है, यानी सोर्सेज मतलब हमें इन चीज़ों से ये विटामिन मिलती है हमें, ठीक है। जैसे पपाया, कैरेट, मैंगो, पम्पकिन, मिल्क, इनसे हमें क्या मिलता है, विटामिन ए। मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स, पी, एग, सीरियल्स, टोमेटो, इनसे विटामिन बी। इसी तरह से विटामिन सी, डी, ई, के। अच्छा, यहाँ पे हमें फंक्शन बता रहे हैं, इट कीप्स की विटामिन, अगर हम ये सभी चीज़ें खाएंगे तो हमें विटामिन ए की कमी हमारी क्या होगी, नहीं होगी हमारे अंदर। तो हमें हमारी बॉडी किस तरह से रहेगी, इट कीप्स आवर आइज़ एंड स्किन हेल्दी। कह रहे हैं ये हमारी आंखों को और स्किन को कैसा रखेगा, हेल्दी रखेगा। तो हमें विटामिन ए की कमी से हमारी स्किन और आई में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो विटामिन ए अगर हम खाएंगे तो हमारी ये चीज़ें होंगी, फंक्शन यानी ये है उसका। नेक्स्ट है विटामिन बी। विटामिन बी आपको ये दिए हैं सोर्सेज, यानी कि किस किस चीज़ों से हमें विटामिन बी मिलता है, ठीक है। उसमें कह रहे हैं कि इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी हमारी जो ग्रोथ होती है उसके लिए इंपॉर्टेंट है विटामिन बी, जो कि क्या है, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स, पीज, एग्स, सीरियल्स, टोमेटो, यानी ये चीज़ें हमें खानी चाहिए, तो हमारी ग्रोथ जो होगी वो कैसी होगी, हमारी बॉडी की वो अच्छी होगी, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं विटामिन सी, आंवला, ग्रीन चिली, टोमेटो, सिट्रस फ्रूट लाइक ऑरेंजेस, लेमन। इसका क्या फंक्शन है, इट हेल्प्स आवर बॉडी टू फाइट। कह रहे हैं अगर हम ये सभी चीज़ें लेंगे जिसमें हमारी विटामिन सी प्रेजेंट है, तो हमें क्या होगा, इट हमारी बॉडी को फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीज़, यानी हमारी जो डिजीज़ हो जाती हैं, बीमारियां हो जाती हैं, उनसे हमें लड़ने में आसानी होगी, ठीक है, यानी हमें बीमारियां कम होंगी। नेक्स्ट है डी, मिल्क, बटर, कोड लिवर ऑयल, एग्स। कह रहे हैं कि इन सभी में क्या प्रेजेंट होता है, विटामिन डी। इट हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। तो यानी विटामिन डी लेने से हमारी जो
बॉडी होती है या जो हमारी बोन्स होते हैं और टीथ जो होते हैं वो हमारे कैसे हो जाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं। ठीक है, किससे? विटामिन डी से। और क्या क्या लेना चाहिए हमें? ये लेना चाहिए। नेक्स्ट है विटामिन ई, होल ग्रेन्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, नट्स, ओलिव्स। ये इसका फंक्शन क्या बताया गया है आपको? इट इज़ एसेंशियल फॉर जनरल फिटनेस एंड गुड स्किन। गुड स्किन के लिए और फिटनेस के लिए तो विटामिन ई की ज़रूरत है हमें। विटामिन के से हमें क्या फंक्शन है विटामिन के का? इट हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, यानी हमारा खून बनता है इससे। ठीक है, तो हमें हरी सब्जियां खानी चाहिए जिनसे हमें हमारा क्या होता है, खून बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें फिर देखिए हमने क्या क्या पढ़ा इसमें। कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े हैं जो हमारे एनर्जी गिविंग फूड्स कहलाते हैं। फिर हमने प्रोटीन्स पढ़े हैं, प्रोटीन्स हमारे क्या कहलाए थे, बॉडी बिल्डिंग फूड्स। नेक्स्ट है इसमें फैट्स, वो भी हमारे एनर्जी गिविंग फूड्स हैं, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी हमें फैट से मिलती है। ठीक है, लेकिन हमें फैट से अगर हमें एनर्जी ज़्यादा मिलती है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको एक्सेस अमाउंट में खाएं, हमें उसको नॉर्मली खाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सफेज। रफेज में देखिए क्या कह रहे हैं, रफेज इज फाइब्रस इनडाइजेस्टिबल मटेरियल प्रेजेंट इन एनी फूड। कह रहे हैं कि ये किसी भी फूड में प्रेजेंट हो सकता है, एनी फूड। वी कैन नॉट डाइजेस्ट रफेज, कह रहे हैं इसको हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। इट इज़ थ्रोन आउट एज वेस्ट, कैसे फेंका जा सकता है इसको? एज अ वेस्ट मटेरियल। यस, इट इज़ अ नेसेसरी पार्ट ऑफ आवर डाइट, कह रहे हैं कि ये हमारी बॉडी का नेसेसरी पार्ट है, एक ज़रूरी हिस्सा है, जैसे कि ये सभी चीज़ें हैं। बिकॉज इट हेल्प्स इन रिटेनिंग वाटर इन द बॉडी, it ensures the smooth movement of waste through the rectum and the previous constipation। तो ये क्या करता है, कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन। जैसे कि हमने पढ़ा इसमें कि हमारा जो रफेज है वो किस में हमारी हेल्प कर रहा है। हमने देखा कि रफेज से हमें बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड है। रफेज इज़ अ फाइब्रस digestible material present in any food. We cannot digest roughage, it is thrown out as waste, here it is necessary part of our diet। जैसे कि हमने फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स और क्या कहते हैं विटामिन्स और ये सभी चीज़ें पढ़ी हैं, इसी तरह से हमारी रफेज भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे कंपोनेंट का। ठीक है, फूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ फूड का। तो यहाँ पे अब हम कह रहे हैं कि बिकॉज इट हेल्प्स इन रिटेनिंग वाटर इन आवर बॉडी, यानी रिटेनिंग वाटर इन आवर बॉडी जो होता है वो किसकी हेल्प से होता है, इसकी हेल्प से होता है, यानी कि शरीर में पानी बनना है। ठीक है, उसको कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं इट इंश्योर्स द स्मूथ मूवमेंट ऑफ वेस्ट थ्रू द रेक्टम एंड प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन, यानी कि कब्ज़ की जो बीमारी होती है उससे भी हम इससे बच सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे मिनरल्स। मिनरल्स का क्या फंक्शन है? मिनरल्स आर इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, कह रहे हैं कि ये हमारे गुड हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है। दे आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वान्टिटीज़ बस बाई अस, कह रहे हैं कि मिनरल्स जो होते हैं बहुत कम तादाद में मिलते हैं। ठीक है, द इम्पॉर्टेंट मिनरल्स इंक्लूड आयरन। अब मिनरल्स की भी और पार्ट हैं, जैसे कि आयरन है, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, आयोडीन है और भी बहुत से। तो हमें यहाँ पे ये 4 डिफाइन कराए। सबसे पहले है आयरन। तो आयरन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेड कलर पिगमेंट, कह रहे हैं आयरन जो है किसके लिए इंपॉर्टेंट है, रेड कलर पिगमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसको हम क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन, जो हमारे ब्लड में बनता है। ठीक है, तो आयरन से हमारा जो ब्लड है वो हमारा बनता है, जो किस कलर में प्रेजेंट है, रेड कलर में प्रेजेंट है, जिसको हमने क्या नाम दिया, हीमोग्लोबिन। आयरन रिच फूड्स, अब ये बता रहे हैं कि जिस फूड्स में आयरन रिच मतलब ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, तो वो कौन से, देखिए यहाँ पे कह रहे हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, यानी हरी पत्तियों वाली सब्जियाँ, हरी पत्ती वाली सब्जियाँ जो होती हैं, एप्पल्स है, जैगरी है, टैमरिंड है, फिग्स, गुआवा एटसेट्रा। तो ये सभी आपको एग्जांपल्स दिए किसकी, जिसमें आयरन ज़्यादा प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अगर हमें आयरन की कमी हो तो हमें ये सभी चीज़ें लेनी चाहिए। ठीक, इसी तरीके से जो भी हमने पढ़ा है, विटामिन की कमी हो तो हमें ये लेना चाहिए, फैट्स की कमी हो तो हमें ये लेना चाहिए। ठीक है, जब हमने सभी एग्जाम्पल्स पढ़ी हैं इसमें। नेक्स्ट है इसमें कैल्शियम। कैल्शियम में क्या बता रहे हैं, कैल्शियम इज एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी बोन्स एंड टीथ। हमारी बोन्स हेल्दी होती हैं और टीथ मजबूत होते हैं हमारे। तो हमें अगर ये दोनों चीज़ें हमारी कमज़ोर हैं तो हमें किस चीज़ की कमी है, कैल्शियम की कमी है। तो कैल्शियम जो है वो किस लिए ज़रूरी है, हमारी हेल्दी बोन्स के लिए और टीथ के लिए। ठीक है, इट इज़ प्रेजेंट इन फूड्स सच एज, कह रहे ये फूड्स में प्रेजेंट होता है। किस तरह के फूड होते हैं वो, जैसे मिल्क है, मिल्क प्रोडक्ट यानी मिल्क से जो भी चीज़ें बनने वाली हैं उसमें, एग्स में और भी बहुत से। ठीक है, तो कह रहे हैं कैल्शियम जो है हमें इन चीज़ों में पाया जाता है। नेक्स्ट है इसमें फॉस्फोरस। फॉस्फोरस क्या है, फॉस्फोरस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी बोन्स एंड टीथ। कह रहे फॉस्फोरस भी क्या रिक्वायर करता है, हेल्दी बोन्स और टीथ, यानी इससे भी हमारी जो बोन्स और टीथ हैं वो हमारे कैसे रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। ठीक है, इट इज़ फाउंड इन मिल्क, ये किस में प्रेजेंट होता है, मिल्क में, फिश, बनानाज एंड होल ग्रेन, जितनी भी ग्रेन्स हैं उन सभी में फॉस्फोरस हमारा प्रेजेंट होता है।
तो फिर नेक्स्ट है हमारा आयोडीन। आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी एंड इन इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो हमारी बॉडी में जो भी ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है तो उसमें क्या कौन है हमारा आयोडीन। तो आयोडीन हमें ज़्यादा अमाउंट में लेना चाहिए, क्यों? क्योंकि उससे हमारी ग्रोथ अच्छी होती है, ठीक है। इट इज़ प्रेजेंट इन अ सी फूड सच एज फिश है, प्रॉन्स है एंड आयोडाइज्ड सॉल्ट। तो इन सब चीज़ों में हमारा जो आयोडीन है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये हमने क्या पढ़े थे, मिनरल्स के पार्ट्स पढ़े थे, आयरन था, कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयोडीन। तो इनसे हमें ये पता चला कि अगर हमें इन चीज़ों की कमी हो जाए तो हमें क्या दिक्कत हो सकती है, और अगर हम ये चीज़ें ज़्यादा लें तो हमें क्या चीज़ें, किस चीज़ का फ़ायदा होगा, ठीक है। और ये सभी चीज़ें हमें किस किस फ्रूट्स में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है इसमें वाटर। वाटर सभी जानते हैं किसे कहते हैं। वाटर कंस्टिट्यूएंट्स ऑलमोस्ट 70% ऑफ आवर बॉडी वेट। हमारी बॉडी में 70% जो क्या बताया गया है, वाटर। द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी इज मेट बाय ड्रिंकिंग वाटर एंड थ्रू अदर लिक्विड्स। द फूड दैट वी ईट हैज़ वाटर इन इट थ्रू इट विल लुक ड्राई। कह रहे हैं जो भी हम फूड खाते हैं उसमें भी हमें वाटर प्रेजेंट होता है, क्या इसलिए कहते हैं कि हमारी बॉडी में 70% ऑफ वाटर है, तो हमें वाटर ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए, ठीक है। फंक्शंस ऑफ वाटर। वाटर के भी फंक्शंस हैं, जैसे कि हमने सभी चीज़ों के फंक्शंस पढ़े, इसी तरह से वाटर के फंक्शंस बता रहे हैं हमारी बॉडी में क्या फंक्शन है, किस लिए हम वाटर को ज़्यादा लेना पसंद कहते हैं हमें कि वाटर ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। फर्स्ट है वाटर एक्ट एज अ सॉल्वेंट इन द बॉडी फॉर मैनी सब्सटेंसेस। कह रहे हैं वाटर एक सॉल्वेंट की तरह काम करता है, ठीक है, हमारी बॉडी में। इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टिव फूड एंड ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी। कह रही है ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है हमारे डाइजेस्टिव फूड को और ऑक्सीजन जो भी हमारे अंदर गैस प्रेजेंट है, ठीक है। तो हमारा वाटर है। फिर नेक्स्ट है इट हेल्प्स इन एक्सक्रीशन ऑफ सॉल्युबल मटेरियल को एक्सक्रीट करता है, ये बाहर करता है। इट रेगुलेट्स आवर बॉडी टेम्परेचर, हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी ये रेगुलेट्स करता है। तो ये सभी 4 पॉइंट्स जो हैं ये क्या हैं, फंक्शंस हैं वाटर के। यानी हमारी बॉडी में अगर वाटर हम ले रहे हैं तो उससे हमें क्या, किस चीज़ का फ़ायदा है, ठीक है। तो हम इसलिए हमसे कहते हैं हमारी बॉडी में 70% ऑफ वाटर प्रेजेंट है, तो हमें पता होना चाहिए कितना % ऑफ वाटर हमारी बॉडी में प्रेजेंट है और हमें वाटर के क्या क्या फंक्शन है। जैसे कि हमने सभी चीज़ों के फंक्शन पढ़े, इसी तरह से वाटर के भी फंक्शंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बैलेंस डाइट। हमें पता होनी चाहिए बैलेंस डाइट क्या है, अब देखेंगे हम इसमें। आवर बॉडी नीड्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड फंक्शनिंग। यानी हमारी बॉडी को नीड्स है, ज़रूरत है सभी न्यूट्रिएंट्स की, किस लिए, प्रॉपर ग्रोथ के लिए और फंक्शनिंग के लिए, यानी वो प्रॉपरली काम कर सके, ठीक है। तो हमारी बॉडी को सभी चीज़ों की, सभी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, जो कि हमने पीछे भी कंपोनेंट्स पढ़े हैं। कह रहे अ डाइट दैट कंटेन्स ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन द राइट प्रोपोर्शन इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट क्या होती है, देखिए अ डाइट दैट कंटेन्स ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, यानी जिसकी हमें ज़्यादा ज़रूरत है, इन द राइट प्रोपोर्शनल इज कॉल्ड एज बैलेंस डाइट। सही तादाद में, सही अमाउंट में, ठीक है। तो वो हमारा किस में आता है, बैलेंस डाइट। यानी बैलेंस डाइट कह रहे हैं कि वो डाइट जो हमें ज़रूरी है लेना, ठीक है, ना ही कम, ना ही उससे एक्सेस अमाउंट में, ना ही कम तादाद में। तो कह रहे हैं कि उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, जितनी हमें एसेंशियल है, जितनी हमें ज़रूरत है न्यूट्रिएंट्स की, राइट प्रोपोर्शन में, मतलब राइट अमाउंट में, उस चीज़ को हमने क्या कहा है, बैलेंस डाइट। द कंपोजिशन ऑफ बैलेंस डाइट डिपेंड्स अपॉन सेक्स, एज, ग्रुप्स एंड ऑक्यूपेशन। ये कह रहे हैं बैलेंस डाइट जो है वो किस पर डिपेंड करती है, सेक्स पर करती है, एज पर करती है, ग्रुप पर करती है, ऑक्यूपेशन पर करती है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे हमारी बैलेंस डाइट जो है वो डिपेंड है। तो कह रहे हैं ऑयली और फ्राइड फूड देन टेक इन एक्सेस कॉजेज ओबेसिटी। कह रहे हैं जब भी हम, कभी आपने देखा होगा, हम कोई ऑयली चीज़ खा लेते हैं या कोई फ्राइड चीज़ खा लेते हैं, तली हुई चीज़ खा लेते हैं, तो हमें क्या हो जाती है, ओबेसिटी हो जाती है। यानी हमें ऑयली और फ्राइड चीज़ से बचकर रहना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। उससे हमें क्या हो जाएगी, उससे हमें क्या हो जाता है, मोटापा आ जाता है, ठीक। ये हमारा था बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट यानी हमें जो भी हम फूड ले रहे हैं तो सभी चीज़ें उसमें हमें प्रॉपर वे में प्रेजेंट होनी चाहिए, तो इसको हम क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा द कंपोजिशन ऑफ डिफिशिएंसी डिजीज़। यानी हमें किस बीमारी से, किस तरह की उसमें विटामिन से, किस तरह की प्रोटीन से, किस तरह की डिजीजेज हमें होती हैं, ठीक है। फर्स्ट है इसमें कह रहे हैं वी नीड टू ईट अ बैलेंस डाइट फॉर आवर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कह रहे हैं कि हमें ज़रूरत है खाने की बैलेंस डाइट, मतलब प्रॉपर वे में, किस लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, ठीक है, हमारी ग्रोथ जो हो वो अच्छे से हो सके और हम अच्छे से डेवलप कर सके, इसलिए हमें प्रॉपर वे में अपनी बैलेंस डाइट को लेना चाहिए। नेक्स्ट है इफ़ एनी ऑफ द न्यूट्रिएंट इज़ लेस देन द रिक्वायर्ड अमाउंट इन द डाइट। कह रहे कोई भी न्यूट्रिएंट हमने कम ले लिया, सपोज हम मिनरल्स कम ले रहे हैं, हम विटामिन कम ले रहे हैं, हम
फैट्स कम ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कम ले रहे हैं, तो क्या होगा, इट कॉजेज अ डिजीज़। तो कह रहे हैं कि इससे क्या होगा, डिजीजेज होंगे। ठीक है, अब वो किस तरह के डिजीजेज होंगे हम अभी इसमें देखेंगे। कह रहे हैं डिफिशियंसी डिजीजेज आर कॉज्ड ड्यू टू द लैक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन एटसेट्रा इन अवर डाइट। कह रहे हैं डिफिशियंसी डिजीज जो है, मतलब डिफिशियंसी कमी, डिजीजेज यानी बीमारी, मतलब किस चीज़ की कमी से हमें किस तरह की बीमारियां हो सकती है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि वो जो है लैक ऑफ कार्ब, तो किस किस कमी से, लैक कह रहे हैं कमी, तो किसकी कमी से हो सकती है, कार्बोहाइड्रेट्स की कमी से, फैट्स की कमी से, प्रोटीन्स की कमी से, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, एटसेट्रा इन अवर डाइट। यानी हम जो भी खाना ले रहे हैं अपनी बैलेंस डाइट में, उसमें कह रहे हैं अगर हमने मिनरल्स कम ले लिए हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कम ले लिए हैं, फैट की कमी है, प्रोटीन्स की कमी है, और भी बहुत सी चीज़ें जो भी अभी हमने पढ़े, फैट की कमी है, तो इन सभी चीज़ों से हमारी बैलेंस डाइट जो है वो अनबैलेंस्ड हो जाती है। ठीक है, तो उसकी वजह से हमें क्या हो जाती हैं, डिजीजेज हो जाती है। तो वो किस तरह की डिजीजेज है वो हम इसमें देखते हैं। अब इसमें कह रहे हैं सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन है, जो भी हम न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं प्रोटीन है, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी, कैल्शियम, आयोडीन और आयरन। यहाँ पे कह रहे हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द डिफिशियंसी डिजीज़, यानी अगर हमें प्रोटीन की कमी है तो हमें कैसे सिम्टम्स नज़र आएंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें किस तरह की बीमारी हो रही है। यहाँ पे कह रहे हैं नेम ऑफ द डिफिशियंसी डिजीज़, यहाँ आपको नाम बता रहे हैं कि इस न्यूट्रिएंट की कमी से आपको इस तरह की बीमारी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है सबसे पहले देखते हैं इसमें कह रहे हैं प्रोटीन्स, डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन्स इन द डाइट। देखिए प्रोटीन्स की कमी से कह रहे हैं क्वाशियोकर हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है, थिनिंग ऑफ लेग्स, हमारे जो लेग्स हैं वो कैसे हो जाते हैं, थिन हो जाते हैं, और स्वेलर, और हमारा जो स्टमक होता है वो कैसा हो जाता है, स्वेलर मतलब सूज जाता है। ठीक है, तो वो किस में होता है, इस बीमारी में, और किस चीज़ की कमी से होता है, प्रोटीन्स की कमी से। नेक्स्ट है प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, यानी प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स दोनों की कमी से जो डिजीज़ होती है वो कौन सी होती है, हमारी मैरस्मस। वो किस में होती है, हम देखते हैं डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स लीड्स टू थिनिंग, वेट लॉस एंड वीकनेस। इसमें क्या होता है, हमें हमारा जो वेट है वो लॉस हो जाता है और हमें कमज़ोरी, वीकनेस यानी कमज़ोरी लगने लगती है। ठीक है, तो वो क्या है, हमारा मैरस्मस में हमारी ये चीज़ें होती हैं। तो अगर हमें ये सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो इसका मतलब हमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की शिकायत है, यानी इस चीज़ की कमी है, और वो कौन सी डिजीज़ है, हमारी मैरस्मस है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इसमें देखिए विटामिन ए। विटामिन ए से कह रहे हैं क्या होगा, विटामिन ए डिफिशियंसी लेट्स टू पुअर विजन। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, हमें विजन यानी देखना, पुअर मतलब बुरा, तो हमें दिखाई देना कम हो जाता है, यानी हमें देखने में प्रॉब्लम होती है। तो कह रहे हैं कि वो किस विटामिन से होती है, किस न्यूट्रिएंट की कमी से होती है, वो है हमारा विटामिन ए। उस बीमारी को हम क्या कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से क्या है, लैक ऑफ विटामिन बी। कह रहे हैं विटामिन बी की कमी जब होगी, लैक मतलब कमी, मे रिजल्ट इन वीकनिंग ऑफ मसल्स एंड वेट लॉस। तो कह रहे हैं कि हो सकता है हमारी जो मसल्स हैं वो वीक हो जाएं और हमारा जो वेट है वो भी कम हो जाए। तो वो किस बीमारी में होता है, बेरी, जो कि किसकी कमी से है, विटामिन बी की कमी से। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, वीकनिंग ऑफ मसल्स, यानी हमारे मसल्स जो हैं वो कमज़ोर हो जाएंगे और जो हमारा वेट होगा वो लॉस हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा पहले से। तो वो किस बीमारी में है, वो बीमारी का नाम है बेरी, और वो किस न्यूट्रिएंट की कमी से है, विटामिन बी की कमी से। नेक्स्ट है इसमें विटामिन सी। विटामिन सी में कह रहे हैं विटामिन सी डिफिशियंसी कैन कॉज ब्लीडिंग गम्स। इसमें क्या होता है, हमें विटामिन सी की कमी में ब्लीडिंग होती है बहुत ज़्यादा, उसको हम क्या मतलब खून निकलता है बहुत ज़्यादा, उस बीमारी को कहते हैं स्कर्वी। ठीक, नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी डिफिशियंसी लेट्स टू अ डिजीज इन चिल्ड्रन। कह रहे हैं ये किस में होती है, ये बच्चों में होती है। वेयर द बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड वीक। कह रहे हैं इसमें क्या होते हैं, बोन्स जो होते हैं बच्चों के, यानी बोन्स जो हैं, हड्डियाँ जो हैं वो कैसी हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं और वीक हो जाती हैं, यानी कमज़ोर हो जाती हैं। तो वो कौन सी बीमारी है, हमारी रिकेट्स। तो ये किस न्यूट्रिएंट्स की कमी से हुई, विटामिन डी की कमी से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से क्या होगा, हमारे वीक बोन्स हो जाते हैं और टूथ डिके, यानी हमारे दांत जो है वो भी ख़राब होने लगते हैं। तो कह रहे हैं कैल्शियम डिफिशियंसी लेट्स टू बोन एंड टूथ डिके, यानी ये कैल्शियम की कमी होती है तो हमारे बोन्स पर असर पड़ता है और हमारे दांतों पर असर पड़ता है। ठीक है, तो कैल्शियम की कमी से हमारा क्या है, वीक बोन्स एंड टूथ डिके। नेक्स्ट है आयोडीन। अब आयोडीन की कमी से क्या है, आयोडीन की कमी से जो बीमारी होती है वो है हमारी ग्वेटर। इसमें क्या होता है, देखिए लैक ऑफ आयोडीन। कह रहे हैं आयोडीन की अगर हमें कमी होगी इन दी डाइट, हमारी डाइट में, कॉजेज, तो क्या होगा, हमें स्वेलिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो होगी हमारी वो स्वेल हो जाएगी, यानी सूज जाएगी, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्वेटर कहते हैं। ठीक है, तो ये किसकी कमी से होगा, आयोडीन की कमी से होगा। नेक्स्ट है आयरन। आयरन की कमी से क्या होगा, डिफिशियंसी ऑफ आयरन इज मार्क्ड बाय लो एनर्जी लेवल एंड पेलनेस।
पेलनेस कहते हैं हमारी बॉडी जो होती है वो येलो कलर की नज़र आने लगती है, ठीक है। तो कह रहे आयरन की कमी से क्या होगा, हमारी बॉडी जो होगी वो येलो कलर की नज़र आने लगेगी। द लैक ऑफ आयरन डिजीज डिक्रीजेज हीमोग्लोबिन इन ब्लड, और जो हमारी बॉडी में जो ब्लड बन रहा है रेड कलर का, वो कह रहे हैं वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा यानी कम हो जाएगा। एंड हैंस डिक्रीज दी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, और कह रहे जो हमारा ब्लड ऑक्सीजन को रिसीव कर रहा है, कैपेसिटी जो है उसके पास वो भी हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये सभी चीज़ें किसकी कमी से होंगी, आयरन की कमी से होंगी, और उस बीमारी को क्या कहेंगे हम, एनीमिया कहेंगे, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हमने क्या पढ़ी है, डिफिशियंसी डिजीजेस, यानी किस न्यूट्रिएंट की कमी से किस तरह की हमें डिजीजेस हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है, लास्ट है इसमें टॉपिक ओबेसिटी। Eating energy rich food is in much excess than needed by the body causes fat deposition in the body and leads to obesity। देखिए कह रहे हैं यहाँ पे जो भी हम खाना खाते हैं, रिच मतलब ज़्यादा अगर खा लेंगे उसको, मच एक्सेस देन नीडेड यानी अपनी ज़रूरत से ज़्यादा अगर हम कोई चीज़ को खा लेंगे, अपने जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, तो हमें क्या हो जाएगी, बॉडी कॉजेज फॉर डिपोजिशन इन दी बॉडी एंड लेट्स टू बी ओबेसिटी, क्या हो जाएगी हमें, ओबेसिटी। तो हमें कह रहे हैं कि हमें, अभी मैंने बताया आपको कि हमें जितनी ज़रूरत है हमें उतनी ही चीज़ें प्रॉपर वे में अपने बैलेंस डाइट को रखना चाहिए, ठीक है। कह रहे हैं ओबीस पर्सनस आर प्रोन टू हार्ट डिजीज़ एंड हाई ब्लड प्रेशर, कह रहे हैं कि जिसको ओबेसिटी की दिक्कत होती है उसका क्या हो जाता है, हार्ट डिजीज़ होती है यानी दिल की बीमारियां हो जाती है, दिल में प्रॉब्लम हो जाती है, और नेक्स्ट है इसमें हाई ब्लड प्रेशर, बीपी जो होता है वो क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, ठीक है। इसलिए कह रहे हैं हमें जो अपनी बैलेंस डाइट लेना चाहिए। ओबेसिटी इन चिल्ड्रन हैज़ बिकम अ कॉमन प्रॉब्लम दीज डेज, कह रहे हैं कि इन दिनों में ओबेसिटी जो है वो ज़्यादा किसमें पाई जा रही है, इन चिल्ड्रन में यानी बच्चों में, ठीक है। क्यों, दिस इज़ ड्यू टू एक्सेस इनटेक ऑफ जंक फूड लाइक पिज्ज़ा, पोटैटो चिप्स, नूडल्स, आइसक्रीम एंड सॉफ्ट ड्रिंक। कह रहे हैं कि ये क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, चिल्ड्रंस में क्यों प्रेजेंट है, ज़्यादा ओबेसिटी क्यों पाई जा रही है, क्योंकि इनटेक मतलब ये अंदर की तरफ ले रहे हैं, जंक फूड खाते हैं बच्चे, जैसे कि पिज़्ज़ा है, पोटैटो चिप्स हैं, नूडल्स हैं, आइसक्रीम्स हैं और सॉफ्ट ड्रिंक हैं। तो ये भी जो भी चीज़ें हैं इनसे क्या होती है, ओबेसिटी हो जाती है। वॉचिंग टीवी इज़ अनदर कॉज ऑफ ओबेसिटी, तो कह रहे हैं वॉचिंग टीवी यानी एक जगह बैठकर मुस्तकिल टीवी देखना भी हमारे लिए नुकसानमंद है, ठीक है। ये पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हो गया। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है, इसमें हमने कंपोनेंट्स पढ़े हैं कि हमें किस तरह के फूड से किस तरह के न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा है कि किस तरह के न्यूट्रिएंट्स हमें किस तरह की बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है, और उसके सिम्टम्स क्या हैं। सबसे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े थे, देन प्रोटीन्स, फैट्स पढ़े थे, विटामिन्स हैं, फिर हमने रफेज पढ़ा था, मिनरल्स पढ़े थे, मिनरल्स में हमने आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस और आयोडीन 4 पढ़े थे, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट था हमारा वाटर। वाटर के बाद हमने क्या देखा था, इसमें चार्ट में देखा था हमने कि हमारी किस तरह की न्यूट्रिएंट से हम क्या हमारे सिम्टम्स हैं जिससे हम ये पता कर सकें कि हमें इस चीज़ की कमी है और वो हमारी कौन सी डिजीज़ है, ठीक है। तो नेम ऑफ द डिजीज़ हमने देखी थी, न्यूट्रिएंट्स देखे थे और साइन और सिम्टम्स देखे थे जिस कमी से हमें ये बीमारी हो रही है, ठीक है। लास्ट था इसमें ओबेसिटी। ओबेसिटी हमने देखा था, ओबेसिटी किस किस वजह से हो जाती है, हमें जंक फूड खाने से, जैसे कि पिज़्ज़ा है, पोटैटो चिप्स है, या फिर वॉचिंग टीवी या फिर कंटिन्यूस टीवी देखने से, ठीक है। तो ये सभी हमने किस में देखा, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब हम एक्सरसाइज देखते हैं अपनी। एक्सरसाइज में सबसे पहले चूज दी टिक दी करेक्ट ऑप्शन, हमें इसमें जो भी ऑप्शन हमारा करेक्ट है उसके सामने टिक करना है, ठीक है। फर्स्ट है फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट आर कॉल्ड, तो कह रहे हैं जिस फूड में रिच मतलब ज़्यादा होता है, क्या चीज़ ज़्यादा होती है, कार्बोहाइड्रेट। वो जिस फूड में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं, या फिर प्रोटेक्टिव फूड्स कहते हैं, या एनर्जी गिविंग फूड्स कहते हैं, या फिर रफेज कहते हैं। तो अभी देखिए हमने पीछे क्या पढ़ा था कि जिसमें भी कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, एनर्जी गिविंग फूड। देखिए कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी, देयरफॉर फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, एनर्जी गिविंग फूड, ठीक है। फर्स्ट हमारा हो जाएगा एनर्जी गिविंग फूड। तो फर्स्ट हमारा ऑप्शन टिक करिए एनर्जी गिविंग फूड पर। सेकेंड है ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड मोर, कह रहे हैं कि ग्रोइंग चिल्ड्रन यानी जो बढ़ता हुआ जो बेबी है उसको नीड ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है, प्रोटीन्स की ज़रूरत है, कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत है, या विटामिन की ज़रूरत है, या फिर फैट्स की ज़रूरत है। तो बताइए किस चीज़ की ज़रूरत है। अभी हमने क्या पढ़ा था कि हमें ग्रोइंग चिल्ड्रन को ज़्यादा जो ज़रूरत है वो प्रोटीन्स की ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी बोन्स एंड टीथ। अच्छा, हेल्दी बोन्स और हमारे टीथ जो थे वो देखिए अभी हमने जस्ट पढ़े थे, तो उसको हमें वो कौन सा न्यूट्रिएंट्स हमें लेना चाहिए जिससे हमारी बोन्स जो हैं वो हेल्दी रहें और हमारे टीथ जो हैं वो भी हेल्दी रहें। तो आयरन है, कैल्शियम है,
या फिर आयोडीन है या फिर फॉस्फोरस है, तो बताइए कौन सा है हमारा। तो अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे कैल्शियम, देखिए यहाँ पे कह रहे हैं लेट्स टू बोन एंड टूथ डे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा कैल्शियम। ठीक है, तो हमें कैल्शियम अगर ज़्यादा अमाउंट में, अगर हमें हमारे बोन्स जो हैं वो वीक हो रहे हैं या हमारे टीथ में वीक हो रहे हैं, तो हमें क्या लेना चाहिए, कैल्शियम लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें विटामिन ए डिफिशिएंसी लेट्स टू, विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है, हमें पुअर विजन हो जाती है, यानी देखने में दिक्कत होती है, हमारे दांत खराब होने लगते हैं, या कमज़ोरी होती है, या फिर हमारा वेट लॉस होता है। तो अभी हमने जस्ट पढ़ा विटामिन ए की कमी से हमें क्या हो रहा था, नाइट ब्लाइंडनेस, उसमें हमें क्या होता है, देखने में दिक्कत होती है। ठीक है, रात में हमें दिखाई देना कम हो जाता है। नेक्स्ट है डैश रेगुलेट्स अवर बॉडी टेम्परेचर, कह रहे हैं कि हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, तो अभी हमने यहाँ लास्ट में देखिए पढ़ा था वाटर। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, फर्स्ट है फैट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कह रहे हैं हमें फैट्स जो हैं वो किस किस चीज़ों से मिलते हैं, डैश एंड डैश। तो बताइए हमें फैट्स जो है वो किस किस चीज़ों से मिलते हैं। अभी हमने 2 चीज़ें पढ़ी थी, प्लांट्स थे और सेकंड हमारा क्या था, एनिमल्स। ठीक है, तो प्लांट्स और एनिमल्स से हमें क्या चीज़ें मिलती हैं, फैट्स मिलते हैं। विटामिन्स आर रिक्वायर्ड इन डैश क्वांटिटी फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द प्लांट बॉडी, कह रहे हैं विटामिन्स आर रिक्वायर्ड इन डैश क्वांटिटी, मतलब स्मॉल क्वांटिटी में लेना चाहिए, नॉर्मल लेना चाहिए फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग बॉडी, यानी हमारी बॉडी जो है नॉर्मली वर्क करे, तो हमें विटामिन जो है वो किस तरह से लेना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉर्मल, क्योंकि हमने क्या देखा था, कोई भी न्यूट्रिएंट्स अगर हम ज़्यादा ले लेंगे तो हमें क्या हो जाएगी, ओबेसिटी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ, कह रहे हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, अभी हमने बताया था कि हरी पत्तियों वाली सब्जियां जो होती हैं उनको खाने से हमारा जो खून है वो बढ़ता है। ठीक है, तो क्लॉटिंग ऑफ क्या आ जाएगा यहाँ पे, ब्लड। नेक्स्ट है आयरन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द फंक्शन ऑफ, कह रहे हैं आयरन जो है इम्पॉर्टेंट है, किसका फॉर्मेशन होता है हमारा, डैश इन अवर बॉडी। तो बताइए आयरन इज़ इम्पॉर्टेंट, आयरन किस लिए इम्पॉर्टेंट है, आयरन इज़ इम्पॉर्टेंट हीमोग्लोबिन के लिए। ठीक है, हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में बनना था, जो किस कलर में प्रेजेंट था, रेड कलर में प्रेजेंट था। ठीक है, तो वो किसकी कमी से, अगर आयरन की कमी होगी तो हमारा हीमोग्लोबिन बनना कम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, आयरन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। जो हमारे किस में बनता है, ब्लड में बनता है। ठीक, नेक्स्ट है वाटर कंस्टिट्यूट्स अबाउट 70% ऑफ आवर बॉडी डैश, कह रहे हैं वाटर, अभी हमने पढ़ा था कि 70% जो वाटर है वो हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट है, 70 वाटर जो है हमारी बॉडी में वो 70% प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहे हैं, वाटर कंस्टिट्यूट्स अबाउट 70% ऑफ आवर बॉडी वेट, यानी हमारी बॉडी में जो 70% है उसका जो वेट है वो किस चीज़ का वेट है, वो है वाटर का। ठीक है, WEIGHT वेट। नेक्स्ट है वी नीड टू ईट अ बैलेंस डाइट फॉर आवर प्रॉपर, कह रहे हैं कि हमें ज़रूरत है ईट खाने की, बैलेंस डाइट फॉर आवर प्रॉपर, किस चीज़ के लिए, डैश एंड डेवलपमेंट। तो इसमें क्या आएगा, फॉर आवर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी हमारी ग्रोथ और हमारा जो डेवलपमेंट है वो कैसा हो सके, प्रॉपर हो सके, गुड हो सके। ठीक है, इसलिए हमें क्या लेना चाहिए, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। नेक्स्ट है टेक द करेक्ट ऑप्शन, ट्रू फॉल्स है। प्रोटीन्स कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नो, प्रोटीन्स में ये सभी चीज़ें प्रेजेंट नहीं थी। ठीक, नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स गिव अस मोर एनर्जी देन फैट्स, कह रहे हैं कार्बोहाइड्रेट जो है वो फैट से ज़्यादा एनर्जी दे रहे हैं। तो अभी हमने क्या देखे थे, फैट गिव अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ये रॉ। नेक्स्ट है रोफेज इज फाइब्रस इनडाइजेस्टिबल मटेरियल प्रेजेंट इन एनी फूड, ट्रू, अभी हमने जस्ट पढ़ा था ये हमें डाइजेस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा राइट। आयरन इज प्रेजेंट इन मिल्क, मिल्क में आयरन प्रेजेंट होता है, ट्रू। नेक्स्ट है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी कैन कॉज ब्लीडिंग गम्स, कह रहे हैं विटामिन सी की कमी से ब्लीडिंग, अभी हमने देखिए यहाँ क्या पढ़ा था, देखिए विटामिन सी डिफिशियंसी कैन कॉज ब्लीडिंग गम्स, उसमें क्या वो उस कौन सी डिजीज़ होती है, वो स्कर्वी। ठीक है, तो वो किसकी कमी से होती है, विटामिन सी की कमी से, तो ये क्या हो जाएगा हमारा राइट। नेक्स्ट है वाटर हेल्प्स इन एक्सक्रीशन ऑफ सॉल्युबल मैटर, तो अभी यहाँ हमने देखा था वाटर हेल्प इन एक्सक्रीशन ऑफ सॉल्युबल वाटर, वाटर के हमने 4 फंक्शंस पढ़े थे कि वाटर हमारे किस किस में हेल्प कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे कह रहे हैं इट हेल्प इन एक्सक्रीशन ऑफ सॉल्युबल वाटर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा राइट। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग, ऑयल, बटर, मिल्क एंड मीट, ये क्या है, इसमें हम इससे हमें क्या मिलते हैं, फैट्स। ठीक है, कंटेन फैट्स। नेक्स्ट देखिए इसमें नेक्स्ट है एक्सेस फैट
देन थर्ड है मिल्क एंड एग्स, फॉस्फोरस इज फाउंड, कैल्शियम डिफिशियंसी। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, इन सभी से मैच करना है। जैसे फर्स्ट है ऑयल, बटर, मिल्क एंड मीट, हमने किससे उसको मैच किया है, कंटेन फैट्स, यानी इन सभी चीज़ों में क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, फैट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अब सेकंड देखिए, सेकंड है हमारा एक्सेस फैट। ये क्या होता है, अगर हम फैट ज़्यादा ले लेंगे, एक्सेस मतलब ज़्यादा ले लेंगे, तो हमें क्या हो जाएगी, कॉज ओबेसिटी। ठीक है, मोटापा आ जाएगा हमें। नेक्स्ट है मिल्क एंड एग्स, थर्ड है हमारा मिल्क एंड एग। इसको देखिए, मिल्क और अगर हम एग लेंगे तो हेल्प इन नॉर्मल ग्रोथ, ये हमारी नॉर्मल जो ग्रोथ होती है उसमें हेल्पफुल है। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ हमारा फॉस्फोरस इज फाउंड। फॉस्फोरस जो है हमारा वो किस में प्रेजेंट होता है, सभी ग्रेन्स में, जितने तरह की ग्रेन्स होती हैं उन सभी चीज़ों में फॉस्फोरस हमारा प्रेजेंट होता है। कैल्शियम की कमी से क्या होते हैं, हमारे दांत जो है हमारे वो खराब हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब क्वेश्चन आंसर के लिए कॉपी देखिए अपनी। कॉपी हमने लेसन नंबर 1 किया था, लेसन नंबर 1 करने के बाद लेसन नंबर 2 देखिए। लेसन नंबर 2 की हेडिंग डालेंगे, डेट डालेंगे। लेसन नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड, लेसन नेम, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन हेडिंग, और फिर क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग इसमें से देखकर उतारेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट आर द 5 कंपोनेंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन फूड। कह रहे हैं कि वो 5 कौन से कंपोनेंट्स हैं, जो न्यूट्रिएंट्स के कौन से कंपोनेंट्स हैं जो हमारे फूड में प्रेजेंट है। तो अभी हमने कौन कौन से पढ़े थे, कार्बोहाइड्रेट्स थे, प्रोटीन्स थे, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 5 कंपोनेंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन फूड आर, वो कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, विटामिन्स हैं और मिनरल्स हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट है हमारा आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है, व्हाट आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। हमें प्रोटीन के सोर्सेज बताने हैं, डिफरेंट सोर्सेज बताने हैं कि क्या है। ठीक है, यानी हमें प्रोटीन जो है वो किस किस चीज़ों में पाया जाता है। तो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन आर, मिल्क में है, नेक्स्ट है पल्सेज में, दाल में पाया जाता है, मीट है, फिश, सोयाबीन एटसेट्रा, और भी बहुत सी चीज़ें। तो हमें क्या बतानी थी, सोर्सेज बतानी थी, यानी ये बताना था कि प्रोटीन जो है वो हमें किस किस चीज़ों में ईजिली मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है वाई डू वी नीड फैट्स इन आवर फूड। कह रहे हैं कि हमें अपने खाने में फैट की ज़रूरत क्यों होती है। तो फैट्स गिव मच मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। कह रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी मिलती है हमें किससे, फैट से। इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट फॉर द बॉडी टू डाइजेस्ट फूड, डाइजेस्ट फैट। कह रहे हैं कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि फैट को डाइजेस्ट कर लेना। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि फूड रिच इन फैट आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। तो जिसमें भी जिस फूड में हमारे फैट ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी गिविंग फूड। और कार्बोहाइड्रेट्स में भी हमारे क्या कहते हैं, उसको भी हमने क्या नाम दिया था, एनर्जी गिविंग फूड। ठीक है, तो ये हमारा रीज़न हो गया कि हमें फैट की ज़रूरत क्यों है अपने खाने में, क्योंकि इससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। लेकिन हमें इसको एक्सेस अमाउंट में नहीं लेना है, उससे हमें ओबेसिटी भी हो सकती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं इसमें, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन्स इन अवर बॉडी। हमें इसमें बताना है कि हमारी बॉडी में प्रोटीन्स की इंपॉर्टेंस क्या है, यानी हमें अगर जो प्रोटीन्स हम ले रहे हैं जिस भी न्यूट्रिएंट से, तो हमें उसमें उसकी क्या ज़रूरत है, ये प्रोटीन्स में ऐसा क्या है जो हमें लेना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें कह रहे हैं द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन्स इन आवर बॉडी आर वेरी एसेंशियल। कह रहे हैं बहुत ज़रूरी है, बिकॉज डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन इन द डाइट लीड्स टू स्टैंडर्ड ग्रोथ, हमारी ग्रोथ पर असर कर सकता है। ठीक है, डिसकोरोलेशन ऑफ हेयर, हमारे बालों पर असर कर सकता है, पैची स्किन और हमारे स्किन पर। तो ये सभी रीज़न हैं, इसलिए हमें अपनी ग्रोथ के लिए, अपने हेयर के लिए, अपनी स्किन के लिए हमें प्रोटीन जो है वो राइट अमाउंट में लेने बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। राइट द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फूड। हमें डिफरेंट सोर्सेज ऑफ विटामिन, हमें विटामिन के डिफरेंट सोर्सेज बताने, यानी हमने कितने टाइप्स के विटामिन पढ़े हैं अभी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। तो अब हमें इनके सोर्स बताने कि विटामिन ए जो है वो हमें किस चीज़ों में मिलता है, विटामिन बी हमें किस चीज़ों में प्रेजेंट होता है ज़्यादा, इसी तरह से सी, डी और ई के। तो विटामिन ए देखिए अभी हमने पढ़ा था, पपाया, मिल्क, एग, कैरेट एटसेट्रा, और भी हैं। विटामिन बी देखिए यहाँ टेबल जो अभी हमने जस्ट पढ़ी है, देखिए विटामिन ए, विटामिन बी किस में मिलता है, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स, पीज, एग्स, सीरियल्स में।
सी है आंवला, ग्रीन चिली, टोमेटो, सिट्रस फ्रूट्स लाइक ऑरेंजेस और लेमन, यानी खट्टे जो फल होते हैं उसमें सी मिलता है हमें विटामिन। मिल्क, बटर को और एग और कोल्ड लिवर ऑयल में हमें विटामिन डी मिलता है। विटामिन ई किसमें मिलता है, हमें जितने भी ग्रीन्स हैं उसमें से हमें विटामिन ई प्रेजेंट होता है। ग्रीन लीव्स वेजिटेबल्स यानी जो हरी पत्तियों वाली सब्जियां हैं उसमें, नट्स में और ओलिव्स में। नेक्स्ट है विटामिन के जो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जितनी भी हरी सब्जियां हैं, हरी पत्तियों वाली सब्जियां हैं उन सभी में क्या प्रेजेंट होता है, विटामिन के। अगर हम विटामिन के कम लेंगे तो अच्छा, विटामिन के जो है वो क्या बता रहे हैं, हमारा क्या किस में हेल्प करता है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, यानी ब्लड को बनाने में। ठीक है, तो हम अगर विटामिन के प्रॉपर वे में लेंगे तो हमारा ब्लड जो है वो बन सकेगा। योगी हमारा आंसर नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या कह रहे हैं, व्हाट इज़ रफेज। रफेज क्या है हमारा, तो अभी हमने पढ़ा, रफेज इज़ अ फाइब्रस इन डाइजेस्टिबल मटेरियल प्रेजेंट इन एनी फूड, कह रहे किसी भी फूड में प्रेजेंट हो सकता है। ये किस में हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन रिटेनिंग वाटर इन दी बॉडी, हमारी बॉडी को रिटेन करता है वाटर को। ठीक है, नेक्स्ट है राइट द फंक्शन ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी। देखिए हमने 4 फंक्शंस पढ़े थे वाटर के। देखिए यहाँ अभी हमने देखे थे कि वाटर के हमने 4 फंक्शंस पढ़े थे। ठीक है, तो इसमें से हम कुछ फंक्शंस को यहाँ बताएंगे। वाटर हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टिव फूड एंड ऑक्सीजन, यानी डाइजेस्टिव फूड जो है, जो फूड हमारा डाइजेस्ट हो चुका है उसको ट्रांसपोर्ट करने में, और जो हमारी गैस है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हमारी बॉडी में क्या करता है, हेल्पफुल है बहुत ज़्यादा। और नेक्स्ट है इसमें सेकंड पॉइंट देखिए, वाटर हेल्प्स इन एक्सक्रीशन और सॉल्युबल मैटर जो है उसको एक्सक्रीट करने में, यानी बाहर करने में भी हेल्पफुल है बहुत। इट रेगुलेट्स अवर बॉडी टेम्परेचर, और बॉडी टेम्परेचर को भी ये रेगुलेट करता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर नंबर 7 हो गया, जिसमें हमसे वाटर के फंक्शंस पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 8 है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बैलेंस डाइट। अब इसमें हमें क्या बताना है कि बैलेंस डाइट पर हमें शॉर्ट नोट लिखना है, यानी हमें क्या बताना है कि बैलेंस डाइट क्या है। ठीक है, तो देखिए अवर बॉडी नीड्स ऑल न्यूट्रिएंट्स, यानी हमारी जो बॉडी है उसको सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, यानी प्रोटीन्स की भी है, विटामिन्स की भी है, विटामिन ए बी सी जितने भी विटामिन्स है, मिनरल्स की है, फैट्स की है, कार्बोहाइड्रेट्स की है, कैल्शियम, आयोडीन, आयरन, इन सभी चीज़ों की, ये सभी क्या है हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं। कह रहे हैं हमारी बॉडी को इन सभी न्यूट्रिएंट्स की अलग अलग वे में ज़रूरत है फॉर प्रॉपर ग्रोथ। किसी चीज़ को किसी न्यूट्रिएंट्स में हमारी ग्रोथ हो रही है, एंड फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, यानी हमारी जो बॉडी है वो फंक्शन कर सके, यानी वो प्रॉपर वे में काम कर सके। ठीक है, अ डाइट दैट कंटेन्स ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, कह रहे हैं कि वो डाइट जिसमें सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो इन अ राइट प्रोपोर्शन, सही अमाउंट में, उसको हम क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट। ठीक है, तो हमारी बैलेंस डाइट क्या हुई, वो डाइट जिसमें हमारे सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स हमें जिस अमाउंट में चाहिए वो हमें प्रॉपर वे में प्रेजेंट हो, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, बैलेंस डाइट। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। लेसन नंबर 2 हमारा फिनिश हो गया है। लेसन नंबर 3 हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे पार्ट 3 में। यहाँ आप लोग लेसन नंबर 2 पर क्या डालेंगे, पार्ट 2। ठीक है, लेसन नंबर 2 कंप्लीट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन 8 ये क्वेश्चन आपको लिखने हैं, क्वेश्चन और आंसर दोनों ही। ये आंसर जो है इनकी मैं आपको फोटो क्लिक करके ग्रुप में सेंड कर दूँगी। ठीक है, थैंक यू।